भगवत पाठ हमने रखा था, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा वो सब भी आप सभी से शेयर कर रहे हैं। बहुत हल्का लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है। सारा काम रोक के ऑफिस बंद है मेरा, फिर भी इतना टेंशन नहीं लग रहा है। हो जाएगा, काम तो करना ही पड़ेगा। ज़िंदगी भर काम काम करते हैं, समय बीत जा रहा है, हमेशा काम करते रहते हैं। कुछ दिन भगवान के कार्य के लिए काम सारा रोक दिया था और सच बताऊं तो बहुत भव्य रूप से हमने पुराण को संपन्न किया और काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हुआ। अच्छे रूप से कोई भी कार्य अगर संपन्न होता है तो हमें बेहद खुशी होती है। उसी तरह से ये कार्य भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ, किसी से प्रकार का कोई परेशानी नहीं हुआ और काम करने वाले कम थे तो बहुत सारी परेशानियाँ हुआ, लेकिन फिर भी जितना सोचे नहीं थे, जिस तरह से मैंने सोचा भी नहीं था, उससे कई अधिक अच्छा हमने ये भगवत पाठ को संपन्न किया। पैंडल से लेकर के हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हुआ, भंडारा भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। बहुत सारे लोग खुद से आके भंडारा दिए, सुबह कोई भंडारा दिया, शाम को कोई भंडारा दिया। तो इस तरह से करके हम लोगों का जो भगवत पाठ था 3 दिन का वो संपन्न रहा। अगर शारीरिक रूप से हम लोग और स्ट्रॉन्ग होते, कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो और भी कुछ लोग अगर हम हमारे साथ में काम करने के लिए होते तो हम लोग थोड़ा समय अगर हम लोगों को तैयारी का मिला देता तो हम 5 दिन या 7 दिन करते। फिर भी हमने सारे छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अधिक सपोर्ट किया, बड़े लोगों ने भी सपोर्ट किया, सभी के सहयोग से हमने ये भगवत पाठ को संपन्न किया। हमने भगवत पाठ कराया, उससे पहले और अभी मैं अपने आप में बहुत सारा कुछ परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को ये शेयर भी किया था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये पाठ कराने के बाद में मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा है। कुछ क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, वाकई में इसका क्या प्रभाव रहेगा। ये भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानते भी है, सुनते भी आए हैं बड़े बुजुर्गों से हमेशा से, लेकिन एक चीज़ जो मैं अनुभव कर रही हूँ वो आप सभी से मैं शेयर कर रही हूँ कि भगवत पाठ कराने के बाद में मुझे अपने आप में बहुत हल्का महसूस हो रहा है। अपने अभी तक का उम्र में कार्य किया, प्रोफेशनली नॉन प्रोफेशनली, घर का जिम्मेदारी, आप सभी को पता है कि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे हर एक जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ता है। मैं बचपन से एक जिम्मेदार लड़की रही हूँ, अपने पूरा परिवार को एक जिम्मेदारी के साथ में निभा रही हूँ अपने परिवार का। तो इस तरह से मेरा लाइफ है। तो बहुत सारा अनुभव है मुझे, लेकिन ये जो अनुभव है, जो भगवत पाठ हमने कराया, ये एकदम भिन्न है, अलग है। इसका अनुभव ही अलग है। क्या है, क्या एनर्जी है, हम लोग बोल सकते हैं क्या एनर्जी है, क्या है इसका एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। हवन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो इससे जो मुझे महसूस हो रहा है वो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स, मन एकदम शांत, अंदर से खुश हूँ, अंदर से मैं हल्का फील कर रही हूँ और चिंता मुझे नहीं लग रहा है। चिंता की ओर लेके चली जाती है और वही चिंता में मैं फंस गई थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है और जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला का इच्छा, ऊपर वाला का कृपा। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा है। भगवत पाठ संपन्न होने के बाद में तरीके से कंप्लीट कर पाए, इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। किसी तरह का कोई समस्या नहीं हुआ, सब अपने आप होता चला गया और ये 3 दिन कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। और चौथे दिन जब हम गुरुजी जो हमारे आए हुए थे, जिन्होंने भगवत पाठ किया, उनका जब विदाई का समय आया और जब हम कर रहे थे, तो अंदर से आत्मा रो रही थी, मन ऐसा कर रहा था ना कि क्यों ख़त्म हो गया और क्यों हम गुरुजी का विदा कर रहे हैं और क्यों चले जा रहे हैं। ऐसा ये 3 दिन में एक रिश्ता, एक माहौल तैयार हो गया हम सभी के बीच में और लगाव इतना हो गया कि जब विदाई कर रहे हैं तो जैसे मन एकदम अंदर से रो रहा है, हर हम गुरुजी को न जाने दे। लिटरली मैं आप सभी से एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि मेरे भाई सब भी मुझे बोल रहे थे, छोटे छोटे भाई सपोर्ट कर रहे थे। मेरा एक भाई है, मामा का लड़का है, वो मुझे बोल रहा था, जो कि काम बहुत सारा काम करता है, जो भी बात हम लोग बोलते हैं मानता है, लेकिन बदमाशी करता है। लेकिन वो बार बार मुझे आके एक ही चीज़ बोल रहा था, दीदी हम 3 दिन नहीं करेंगे, हम इसे 5 दिन करेंगे, नहीं हम इसे 7 दिन करेंगे, इसे हम 3 दिन में नहीं ख़त्म करते हैं ना। मुझे बार बार हर जितना बार काम करते करते हम लोग मिल रहे हैं, उतना ही दफ़ा वो भाई, वो लड़का, वो बच्चा मुझे ये चीज़ बोल रहा है। पता नहीं उसको क्या मज़ा आ गया कि दीदी हम 7 दिन पूरा करते हैं ना। तो मैं यही बोली कि भाई ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हम लोग काम करने वाले लोग भी कम हैं और
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पाएंगे। वो बार बार वो बोलता है खुशी से आके, दीदी मैं काम करूँगा ना, मैं खटूँगा ना, मैं आपको साथ दूंगा ना, हम 7 दिन करते हैं। एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है मेरे से आके कि मैं हूँ आपके साथ, आप कीजिए। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। इसमें इतना ताकत वाकई में है कि इंसान प्रफुल्ल हो सकता है, अंदर से खुश हो सकता है, मज़ा आता है, आनंद है इसमें, परमानंद है इसमें, है ना। तो वो बच्चा का ये भाव था। वो बैठ के कथा नहीं सुन रहा है, वो सिर्फ काम कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं हम बोल रहे हैं वो किए जा रहे हैं हम सभी, लेकिन फिर भी मज़ा, आनंद, समझ सकते हैं आप लोग। और वो बच्चा बोल पड़ा कि ना दीदी इसे हम 7 दिन करते हैं। तो मैंने उसको यही समझाया कि बाबू अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हम लोग 3 दिन करते हैं, फिर हम अगले साल, क्योंकि अभी हमें करना ही है, अगले साल भी हम लोग करेंगे, तो उस समय देखेंगे 10 दिन करेंगे, अगर उस तरह का सिचुएशन हो पाए तो हम 7 दिन भी करेंगे। उसको समझाया तो इतना अच्छा हम लोगों को लग रहा था, आप मेरे बात से ही समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी कार्यों को पूरा किया और बहुत भव्य रूप से संपन्न हुआ। लोग बेहद खुश थे कि बच्चे कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने कर दिखाया। और जी बिल्कुल सभी ने सहयोग किया, बड़े लोगों ने भी आके सामने से सहयोग किया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और अगले साल का इंतज़ार है कि कब और वो दिन आएगा जब हम फिर से भगवत पाठ कराएंगे, और वो एनर्जी को हम महसूस करना चाहेंगे। बहुत अच्छा, सुबह से लेकर के शाम रात कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। और इसके अलावा भी बहुत सारा अनुभव है, तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। एक ही वीडियो में तो सारा कुछ नहीं बता सकती, बस इतना ही बोलूँगी कि ये जो पाठ हम लोगों ने कराया उससे सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारा कार्य किया था, बहुत सारे कार्यों का अनुभव था, लेकिन इस तरह का एक बड़ा अनुष्ठान, एक बड़ा धर्म का कार्य है, वो उसका मुझे अनुभव नहीं था, लेकिन इस बार वो भी मैंने अपने जीवन में कर लिया। और इतनी कम उम्र में हर एक चीज़ का अनुभव मैं कर पा रही हूँ, इसका भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे ये चीज़ का अनुभव नहीं है, मुझे लगाव हो चुका है और हर एक चीज़ को मैं मैनेज करना सीख गई हूँ। इसी तरह से लोड लेके, प्रेशर लेके, अचानक से कदम उठा के अच्छी चीज़ों में लोग डरते हैं कि कैसे करें, लोग प्रेशर लेने से डरते हैं, लेकिन मुझे जीवन में अगर आगे बढ़ाया है, अगर मैं आज इतना स्ट्रांग हूँ, सिर्फ एक ही कारण है इसका कि मैं कोई भी रिस्क लेने से नहीं डरती हूँ। मैं अपने सर पे सारा लोड ले लेती हूँ, तो यही जो प्रेशर है वो मुझे बहुत कुछ सिखा जाता है। तो कभी भी किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए, कोई भी कार्य में पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और हर एक चीज़ के लिए जब हम कदम बढ़ाते हैं तो अपने आप रास्ता हमें मिलते चला जाता है, ऊपर वाला रास्ता दिखाते हैं, सहयोग के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। कुछ ऐसे ही इस भगवत पाठ में भी हमारे साथ हुआ। बस बहुत हल्का लग रहा है, खुशी लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी भी हमारे जो भगवत पाठ कर रहे थे वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट, इतना विनम्रता के साथ में उन्होंने सारा चीज़ को समझाया। उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग किया, हर चीज़ को समझे। हम जो चीज़ नहीं जान रहे हैं उनको भी उन्होंने बताया, किसी प्रकार का कोई नखरा नहीं। जो गायकार आए थे उन लोगों ने भी बहुत किया, सहयोग किया। जैसे हम उन लोगों का सेवा कर पा रहे हैं वे लोग उसी में खुश थे। बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पाए, ये मैं जानती हूँ, और भी हमें और अच्छे से सेवा करना चाहिए था। समय कम और काम अधिक और लोग कम होने की वजह से सभी का अच्छे से सेवा शायद नहीं कर पाए। सब कुछ अच्छा रहा, सब सहयोग किए, सब खुशी हम लोगों ने संपन्न किया और कोई भी प्रॉब्लम नहीं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है। और इस कथा से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और इस कथा के बाद में जो आज मैं हूँ, जिसको आज आप लोग देख पा रहे हैं, वो जो कथा से पहले जो माही थी, जो सुमन थी, और कथा के बाद में मैं एकदम अलग खुद को पा रही हूँ, अलग महसूस कर रही हूँ, और सब कुछ बदल गया है जैसे लग रहा है। सारी अच्छी चीज़ें होंगी ऐसा महसूस हो रहा है, आशाएं बढ़ गई है, ताकत खुद में, आत्मविश्वास बढ़ गया है। अब बस ये सारा चीज़ निपट गया, और सबसे अच्छी बात, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि साल ख़त्म होने वाला है इतने अच्छे कार्य के साथ। साल का अंतिम में इतना बड़ा कार्य को सफल किया, और इस धर्म कार्य के साथ, ये भगवत पाठ के साथ मेरा ये साल ख़त्म होने जा रहा है। इसलिए मैं और भी ज़्यादा अधिक प्रसन्न हूँ। भगवान के कार्य के साथ मैं अपने इस साल को समाप्त कर पा रही हूँ। साल का शुरुआत भी मैं भगवान का आशीर्वाद लेके ही मैं अपना शुरू करना चाहूँगी। मैं मायापुर गई थी, शुरुआत मैंने भगवान का दर्शन करके किया था, और साल का अंत में कर रही हूँ भगवान का भगवत पाठ के साथ में। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, और बहुत अच्छी, इसमें इतना अच्छा कार्य के साथ मैं इस साल को
ख़त्म कर रही हूँ। अंत भला तो सब भला, तो ये साल मेरा यहीं पर ख़त्म हुआ। 2026 में मेरा यही इच्छा है कि बेहतर हो। इस साल की गलतियों से बहुत सारी सीख मिल के 2026 को अच्छा बनाना है। साल बहुत अच्छा बीता, अगले साल आने वाला साल इससे भी बेहतर बीते, यही मेरा कामना है ईश्वर से। इसी तरह मुझे धर्म के कार्य से जोड़ के रखे, मैं यही कामना करती हूँ ऊपर वाला से। सेवा कर पाऊँ, बड़े बुजुर्गों का सेवा कर पाऊँ, बस यही मेरा कामना है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर पाऊँ, यही मेरा प्रार्थना है भगवान से। इतना ही मुझे शक्ति दे। इतना मैच्योर धीरे धीरे मैं हो जा रही हूँ। बस भगवान का कृपा बना रहे, पिता का आशीर्वाद बना रहे, गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहे, और इसी तरह अच्छे अच्छे कार्य करते हुए मैं अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ। हरे कृष्ण सभी को।